हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबके बीच में एक खुशी की लहर उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो EMRS है इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, भले ही हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग हर फील्ड में बहुत सारी वैकेंसी आई है। लगभग 7,000 वैकेंसी आ रखी है। EMRS एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हमें क्या है, वहीं पर रहना पड़ता है। रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, क्वार्टर्स दिए जाते हैं, खाने पीने की सुविधा दी जाती है, वहीं पे टीचर्स वगैरह जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको वहीं पर रहना होता है। इसी के साथ जो ये पेपर है वो कंडक्ट कराया जा रहा है NESTS के द्वारा। एज लिमिट की बात कर लेंगे तो एज लिमिट हर ग्रुप में, हर कैटेगरी में अलग अलग रहेगी। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जनरल की है वो 50 साल रहेगी, PGT की 40 साल रहेगी और TGT की 30 साल रहेगी। इसी के साथ जो नॉन टीचिंग के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें 30 से 35 रहेगी, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट निकले हैं, जैसे कि लैब अटेंडेंट, वार्डन, हॉस्टल वार्डन एंड JSA अलग अलग। इसके बाद बात करते हैं जो EMRS रिक्वायरमेंट 2025 है, इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। इसकी एप्लीकेशन की जो मतलब ऑनलाइन फील है वो डेट भी शुरू हो चुकी है। 19 सितंबर से फॉर्म फिल हो रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन हो चुके हैं। इसी के साथ जो लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 23 अक्टूबर रहने वाली है। इसमें आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आपको ई-चालान के माध्यम से, यानी बैंक में जाके पेमेंट करानी होगी, और ऑनलाइन के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपकी पेमेंट की और फॉर्म फिल की सेम डेट है, लास्ट 23 अक्टूबर 2025 है। यहाँ पर लगभग देख सकते हैं आप 7,200 के लगभग वैकेंसी आ रखी है। प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी देखने को मिल रही है लगभग। और PGT की बात करते हैं तो 1,460 है वैकेंसी। TGT की भी अच्छी वैकेंसी है, 3,900 के लगभग है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 है। हॉस्टल वार्डन की भी दे रखी है 935। अकाउंटेंट की है 61। और आप देखेंगे कि JSA 228 के लगभग वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की है 146। और टोटल की बात करें तो लगभग 7,200 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में है दोस्तों। अब इस वैकेंसी को आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं, कितने की सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आ रखी है, कितनी कैटेगरी की कौन सी है, आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। इसमें आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, प्रिंसिपल की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, इसी के साथ PGT की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। ये हमारी TGT और रीजनल लैंग्वेज, इसी के साथ जो TGT के अन्य म्यूज़िक, आर्ट, PT वगैरह, लाइब्रेरियन वगैरह है, इनकी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। और आप देख सकते हैं कि कौन से फील्ड में कितनी वैकेंसी आ रखी है। इसी के साथ आप नॉन टीचिंग के फील्ड में भी देख सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आ रखी है, जैसे कि वार्डन, हॉस्टल वार्डन की आ रखी है, अकाउंटेंट की आ रखी है, JSA की आ रखी है, लैब अटेंडेंट की आ रखी है। और इसी के साथ आपको इन्होंने मतलब इसमें बता रखा है कितनी, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि EMRS में टीचिंग और नॉन टीचिंग में कितनी कितनी वैकेंसी, कितनी कैटेगरी में कितनी आ रखी है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस की। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने पेमेंट के बारे में बता रखा है, लेवल ऑफ पे कितना रहने वाला है। इसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जो हमारे फर्स्ट पेपर यानी कि टायर 1 में रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें MCQs रहेंगे फर्स्ट टायर में। सेकेंड टायर की बात करते हैं तो दोस्तों, सेकंड टायर में ऐसे रहने वाला है, MCQs भी रहेंगे और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको खुद भी लिखना पड़ेगा। और आपको अगर सेकंड टायर में बैठना है तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर को एलिजिबल मतलब क्लियर करना होगा। इसके बाद आप सेकंड टायर में आ जाते हैं, और सेकंड टायर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, जो लास्ट लिस्ट हमारी बनेगी इंटरव्यू के बाद, उसमें टायर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर लिस्ट बन जाएगी। और जो भी कैंडिडेट क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम को, उनको पोस्ट दे दी जाएगी। TGT, PGT, नॉन टीचिंग, जिस भी फील्ड से उन्होंने फॉर्म फिल किया था। आइए दोस्तों, अब EMRS की जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनकी एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की एज के बारे में इन्होंने दे रखा है। इसी के साथ क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कितनी है, PGT की दे रखी है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का देख सकते हैं PGT के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस PGT का देख सकते हैं और इसी के साथ TGT का भी देख सकते हैं आप। और बाकी क्वालिफ़िकेशन को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीटेट की इन्होंने मांग की है। और यहाँ पर आप अपनी एज को देख सकते हैं। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं EMRS ने अपना 2025 का नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे डाल दिया गया है। इसमें कुल इन्होंने 50 पेज दे रखे हैं और इंडेक्स बना रखा है। इसमें इन्होंने बता रखा है किस पेज पर
क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। एलिजिबिलिटी हर चीज़ को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि आपको खुद भी पढ़ना चाहिए एक बारी, आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन दे रखा है, कैसा है क्या है, इंपॉर्टेंस दे रखी है, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। पोस्ट के बारे में बता रखा है, पे, फीस, इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैसा है क्या है, इस सब के बारे में लिखा हुआ है। इसी के साथ इन्होंने आपको पोस्ट के बारे में मतलब पूरा अच्छे से बता दिया गया है, प्रिंसिपल, कितनी पोस्ट टोटल कहाँ पे कितनी निकली, टीजीटी पीजीटी में हर चीज़ में बता रखी है। आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है इसमें आपको पूरी वैकेंसी का डिस्क्राइब किया हुआ है बारे में, किस में कितनी निकली है, फिर इसके बारे में उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बताया हुआ है, फिर पीजीटी के है, और फिर आप देखेंगे कि नीचे वाले मतलब बॉक्स में आते हैं तो टीजीटी के बारे में बता रखा है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, जिसमें इन्होंने टोटल लैंग्वेज 14 ले रखी है रीजनल लैंग्वेज, और हिंदी इंग्लिश तो एक अलग ही रहता है। और इसी के साथ टीजीटी देख सकते हैं आपने, म्यूज़िक, आर्ट, पीटी, मेल फीमेल का अलग अलग है, लाइब्रेरियन की पोस्ट दे रखी है बहुत सारी, देख सकते हैं आप अपनी किस कैटेगरी में कितनी है। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग की वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर अलग अलग फील्ड में आ रखी है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन वगैरह की, मेल फीमेल की। और इसी के बाद बात करते हैं जेएससी की, लैब अटेंडेंट की, बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेलिंग में बता रखा है, जो PWBD के कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, टीजीटी, नॉन टीचिंग वगैरह सबके बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार से बता रखा है यहाँ पर। तो आप अपने जैसे भी आप हैं, जिस भी क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर भी आप ये सारे नोटिफिकेशन को एक बारी चेक कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। इसी के बाद इन्होंने यहाँ पर आपको पेपर के बारे में दे रखा है। पेपर को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें कि आप देख सकते हैं रीजनिंग वगैरह है, जनरल अवेयरनेस है, और अपना सब्जेक्ट भी है इसमें, और आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबको अलग अलग से सिलेबस के बारे में बता रखा है, डिस्क्राइब किया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, और जो नॉन टीचिंग है, वार्डन है हॉस्टल वगैरह के, उन सब का अलग अलग से यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस है उसका बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है 50 पेज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने नंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में हमें 10 मिलने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन की बात यहाँ पे चल रही है, और ऐसे ही इन्होंने सबके फील्ड को मतलब इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मार्क्स को। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पे इन्होंने अकाउंटेंट वगैरह यानी कि नॉन टीचिंग की फील्ड का चल ही रहा है, उसके बारे में बता रखा है, कितना है, कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, देख सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने जो अलग अलग मतलब कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स या फिर मतलब लिखे हुए भी हैं। इसी के साथ OMR के बारे में बताया है। तो जो ट्रायल 1 होने वाला है उसमें आप देखेंगे कि मतलब फर्स्ट पेपर को OMR रहेगा, उसमें MCQs रहेंगे, उसको क्लियर करना है। फिर सेकेंड पेपर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसमें क्लियर हो पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल का है, फिर यहाँ पर पीजीटी के लिए दे दिया है इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से देखें, जो जिस बॉक्स के सामने जो लिखा है वो उसी के सब्जेक्ट का है, वो कॉम्बिनेशन, वो क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर फिर टीजीटी की बात हो गई है, ये टीजीटी का स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये PDF जल्दी जल्दी मतलब मूव हो रही है तो आप इसको स्टॉप करके या पॉज करके भी देख सकते हैं, या स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। इसी के बाद जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी के साथ यहाँ पर आप एज का भी देख सकते हैं, किस प्रकार इन्होंने एज की पॉलिसी ले रखी है।
यहाँ पे इन लोगों ने अपने रूल्स वगैरह के बता रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसा है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओबीसी वगैरह के लिए क्या है क्या नहीं है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपने जो SC ST वाले या फिर जो भी मतलब कैटेगरी के लोग रहने वाले हैं उनके लिए इन्होंने अपने कुछ फॉर्म्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसको आपको यहाँ पे फॉर्म को मतलब यहाँ पे इसको ले लेना है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे वो तो बात की बातें हैं, और फिर इसको सबमिट कराना होगा जो भी ऑफिशियली इन्होंने लिख रखा है जिससे भी। तो वहाँ से आप इसको फॉर्म को फिल करके इसको सबमिट करवा देंगे अपने जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। बाकी आपको ये समझ में आ ही गया होगा। आपने यहाँ पर पूरे 50 पेज देख लिए हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताइए फिर। तो इसी के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है दोस्तों। अगर अब आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे से बारीकी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है, जो कि आने वाली है कुछ टाइम में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, और आप इससे अप्लाई करेंगे। थैंक यू।